नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आज हम समास का भाग 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो के माध्यम से दोस्तों 3 प्रकार के समास कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं दोस्तों तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर कोई कंफ्यूजन है वह अगली वीडियो में आपका दूर भी हो जाता है। तो आज दोस्तों सबसे पहले अव्यय भाव समास और दोस्तों द्वंद्व समास में जो समानता होती है उसमें आप अंतर कैसे करेंगे दोस्तों, और कंफ्यूजन जो आपके मन में रहता है उसे कैसे दूर करेंगे, आज हम वही समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। हम ये गारंटी लेते हैं कि जिंदगी में आप कुछ भी गलत करें परंतु यहां से एक भी सवाल गलत आपका नहीं होने वाला है। देखिए दोस्तों, उदाहरण यहां पर कुछ आपको लिमिटेड मिल सकते हैं, कम मिल सकते हैं, लेकिन यदि आप इसकी पहचान, इसका कॉन्सेप्ट भली भांति समझ लेते हैं तो दोस्तों अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जाम्पल से अलग से कोई सवाल आता है और दोस्तों आपको मालूम है यदि कॉन्सेप्ट, तो आप बिना झिझक उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं कि एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना। तो द्वंद्व समास में सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो यहां से सवाल पूछा जाता है वह पूछा जाता है दोस्तों वह कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों वह समास है आपका द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। प्रत्येक समास में दोस्तों मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं, तो इसमें भी ट्रिक बताऊंगा कि दोनों पद प्रधान किस समास के होते हैं, कैसे याद रखेंगे। जरा देखिए दोस्तों, जब आप द्वंद्व लिखा हुआ देखेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों दोनों तरफ समान वर्ण है, दा और दा, दोनों तरफ दा है और दोनों तरफ दोस्तों वा टंगा हुआ है। तो इसका मतलब दोनों तरफ समान है ना, तो इसलिए यहां से आप याद रख सकते हैं कि दोनों पद प्रधान है, क्योंकि ये समान लिखा हुआ है और केवल 2 ही वर्णों से लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच प्राय योजक चिन्ह, ये जो चिन्ह होता है ना इसको दोस्तों हम योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि अधिकांश शब्दों में आपको मिलेगा कि दोनों पद जो होंगे वह दोस्तों एक दूसरे के विलोम होंगे। और यहीं से दोस्तों आपका अव्यय भाव का जो एक कॉन्सेप्ट था जो आपको परेशान करता था कि योजक चिन्ह वहां भी होता है, तो दोस्तों यहां पर दूर हो गया, क्योंकि यहां पर अधिकांश शब्द क्या होते हैं, विलोम होते हैं और उसमें नहीं होते। अभी समझेंगे उदाहरण से, ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक बात को कभी जिंदगी में गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों नदी नाले, तो दोनों पहचाने आप यहां पे समझ के चलिए, योजक चिन्ह भी है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों आप पाएंगे कि एक दूसरे के विलोम है। याद रखना सभी नहीं होते हैं, अधिकांश में आप कह सकते हैं दोस्तों 90% शब्द ऐसे होते हैं जिसमें विलोम आपको देखने को भी मिलेगा। पाप पुण्य आप देखेंगे, पाप और पुण्य विलोम है। राजा प्रजा, ठंडा गरम, मोल तोल। लेकिन दोस्तों ये जो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ये आपको पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहां पर इन्हें ऐड कर लिया है। तो इन्हें आप ध्यान पूर्वक समझ के जाइएगा कि यदि यहां से आता है तो आप द्वंद्व समास लगाएंगे। तन मन धन, ठीक है, तन मन धन, नोन तेल लकड़ी। नोन का मतलब होता है दोस्तों नमक, तेल आप जानते हैं, लकड़ी आप जानते हैं, तो नमक तेल और लकड़ी। तो दोस्तों यहां से आप कह सकते हैं कि यहां पर द्वंद्व समास है, आचार और विचार। तो दोस्तों यहां पे आपको दोनों देखने को मिल रहे होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर मैंने नहीं लिखी है, यहां पर दोस्तों जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, ये तो समासिक पद है, समास पद है, लेकिन जब इसका आप विग्रह करेंगे तो आप एक बात और पाएंगे दोस्तों कि बीच में और लग जाएगा। और देखिए जैसे नदी नाले, तो आप इसको विग्रह कैसे करेंगे, नदी और नाले, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। वैसे ही मोल तोल, मोल और तोल, आचार विचार, आचार और विचार, नोन तेल लकड़ी, नोन और तेल और लकड़ी, इस प्रकार से। लेकिन जब आप अव्यय भाव में कंफ्यूज हो रहे थे कि योजक चिन्ह तो यहां पर भी है, जैसे धीरे धीरे ये लिखा हुआ है साथियों, धीरे धीरे लिखा हुआ है, पल पल लिखा हुआ है, तो जरा समझिए अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा जो आप बार बार पूछ रहे थे कि योजक चिन्ह तो अव्यय भाव समास में भी लगता है। देखिए साथियों धीरे धीरे, इसमें दोस्तों कहीं आपको विलोम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा। पल पल में आपको विलोम नहीं दिखाई देगा दोस्तों, तो यहाँ विलोम नहीं है, इसलिए अव्यय भाव समास हो जाएंगे। और बाकी अव्यय भाव की जो डिटेल बात थी हमने दोस्तों वो दूसरे वीडियो में की थी। और पहले वीडियो में हमने दोस्तों जो समास से संबंधित कुछ शब्दावलियां होती हैं जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वो हमने पहली क्लास में किया था। निवेदन यही है दोस्तों कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में समस्त वीडियो आप देख लीजिएगा। समास के 4-5 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ये आपको भी मालूम है। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको मालूम होगा कि 4-5 सवाल यहां से पक्का आने ही आने हैं। तो आपको दोस्तों इसको उसी जिम्मेदारी से तैयार करना है जैसी इसकी भूमिका है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले समास की ओर, जो कि आप प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, बहुब्रीहि समास।
तो चलिए दोस्तों अच्छे से समझ लेते हैं हम बहुब्रीहि समास के बारे में। और सबसे ज्यादा दोस्तों अगर कंपेयर किया जाए अलग समासों से तो यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों यह एकमात्र ऐसा समास है जिसमें दोस्तों रचना की दृष्टि से अनेक प्रकार के समास समाहित हो जाते हैं और अर्थ की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तब दोस्तों यह बहुब्रीहि समास कहलाता है। किस प्रकार से कहलाता है हम समझेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि जब हम बहुब्रीहि समास आपको समझाएंगे तो दोस्तों ये भी समझाएंगे कि इसमें दोस्तों जो कि आप पहले कर्मधारय पढ़ चुके हैं या द्विगु समास पढ़ चुके हैं वह इसमें किस प्रकार से शामिल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा से सवाल आता है कि वह समास बताइए जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो आप कह देंगे बहुब्रीहि समास। सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये द्वंद्व लिखा हुआ रह गया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि। और ये 5वें नंबर का समास है। इसके बाद में दोस्तों आपका एकमात्र रह जाएगा तत्पुरुष समास। तो देखिए दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि समास कहलाता है। इस प्रकार से पूछा जाता है या पूछा जाता है दोस्तों वह समास बताइए जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो अप्रधान कहे तब भी वही बात है और प्रधान नहीं होता तब भी वही बात है। अब दोस्तों इसमें प्रधान कौन होता है? जब कोई भी पद प्रधान नहीं होता तो प्रधान कौन होता है? कोई तीसरा अर्थ ही प्रधान होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि वह समास बताइए जिसका कोई तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है, तब भी दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि कर्मधारय समास रचना की दृष्टि से है लेकिन आप पाएंगे दोस्तों अर्थ के आधार पर वह बहुब्रीहि हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कर्मधारय समास में हमने आपको बताया था दोस्तों उसकी विभक्ति जो थी है जो या के समान, तुलना वहां पर होती थी या दोस्तों विशेषण विशेष्य संबंध वहां पर देखने को मिलता था। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों इन दोनों को आप देख लीजिए, लंबोदर, लंबोदर का जब आप दोस्तों समास विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर माने होता है पेट, उदर पेट को कहते हैं। तो उदर तो है पर कैसा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबा है। तो दोस्तों यदि आप इसको रचना की दृष्टि से देखें या इसको आप दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ पे जाएं तब दोस्तों आप पाएंगे कि यह हमारा कर्मधारय समास है। लेकिन अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर अर्थ मायने रखता है साथियों, क्योंकि अर्थ ही प्रधान होता है। तो अर्थ कैसे मायने रखता है आप पाएंगे कि लंबोदर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों एक नाम तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि श्री गणेश भगवान को हम लंबोदर नाम से जानते हैं। तो इसलिए दोस्तों ना तो लंबा इसमें प्रधान है ना ही उदर इसमें प्रधान है, इसमें प्रधान हो गया अर्थ, जो कि आपके दिमाग में तुरंत अर्थ निकल करके आया श्री गणेश। तो गणेश होता है दोस्तों लंबोदर। ठीक है, नीलकंठ, कंठ की विशेषता क्या है? नीला है जो कंठ, यानी कंठ तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। तो रचना की दृष्टि से देखेंगे दोस्तों ये कर्मधारय हो जाएगा, ये कर्मधारय हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर विशेषण विशेष्य संबंध देखने को आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप अर्थ लगाएंगे कि नीलकंठ आप किसे कहते हैं, तुरंत आपके दिमाग में एक छवि बनेगी कि शंकर भगवान को, शिव जी को हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ना तो नील इसमें प्रधान है ना ही कंठ इसमें प्रधान है, इसमें प्रधान है शंकर भगवान। तो दोस्तों इसलिए नीलकंठ क्या हो गया? ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि आप पाएंगे जितने भी दोस्तों भगवान, हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके जो पर्यायवाची होते हैं अधिकतर दोस्तों वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नीलकंठ भी शिव जी का पर्यायवाची है, लंबोदर गणेश जी का पर्यायवाची है। तो ये बहुब्रीहि समास आगे भी आप याद रखिएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि यहीं से आए, बस आप समझ लीजिए जो कि मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दिया है कि जब भी आप किसी भगवान या देवता का पर्यायवाची पाएंगे तो आप देख लेंगे वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब दोस्तों दशानन, अब मैंने दोस्तों जब आपको बताया था द्विगु समास, द्विगु समास में मैंने आपको बताया था कि पहला पद संख्यावाचक होगा और वहीं मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है, हो सकता है वह बहुब्रीहि भी हो जाए, तो अर्थ के आधार पर बहुब्रीहि हो जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि मैंने यहाँ पर लिखा चौराहा, ठीक है, ये चौराहा और ये दशानन। अगर आप रचना की दृष्टि से देखें तो दोस्तों दोनों ही क्या है, दोनों ही ये द्विगु समास है क्योंकि दोनों में पहला पद संख्यावाचक है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 10 है। तो रचना की दृष्टि से द्विगु समास हो जाएगा। परंतु दोस्तों आप यदि अर्थ लगाएंगे यहाँ पर तो दशानन आप किसे कहते हैं? 10 है आनन जिसके, और आनन का मतलब होता है सर, हेड, है ना। तो 10 है आनन जिसके, तो ये रचना की दृष्टि से तो हो गया द्विगु,
क्योंकि द्विगु में पहला संख्यावाचक है। लेकिन अर्थ जाएगा इसका दोस्तों तुरंत रावण जी के पास, क्योंकि रावण को आप क्या कहते हैं, दशानन। तो ना तो इसमें दस दोस्तों प्रधान है, ना ही आनन प्रधान है, इसमें रावण प्रधान है ना। तो यहां से आप पाएंगे। लेकिन दोस्तों चौराहा, चौराहा आप लगाइए चार राहों का समूह, या चार हैं राहें, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो आप जरा लगाइए चौराहा किसे कहते हैं आप, जहां पर चार सड़कें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं, वहां पर दोस्तों क्या हो जाता है, चौराहा। तो आप जरा खुद बताइए पूरी दुनिया में क्या सिर्फ एक ही चौराहा है जिसे आप चौराहा बोलते हैं? सोचिएगा तो आप पाएंगे नहीं, जहां भी चार राहें मिलती हैं वहीं पर आप उसको चौराहा बोल देते हैं। चौराहा दोस्तों आपकी गली में हो सकता है, आपकी सड़क पे हो सकता है, आपके शहर में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब दुनिया में एक चौराहा नहीं है, आप किसी को भी कह सकते हैं चौराहा। जहां भी चार राहें मिलेंगी उसे चौराहा कह देंगे। लेकिन दशानन कह देंगे आप किसी को नहीं कहेंगे। इसलिए दोस्तों पूरी दुनिया में जो एकमात्र अर्थ निकल के आएगा ना, तब बहुब्रीहि समास होगा, इसमें नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों लंबोदर, जिसका पेट लंबा है उसे आप लंबोदर नहीं कहते। भाई पेट लंबा तो किसी का भी हो सकता है, कि आप उसे लंबोदर कह दोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि लंबोदर श्री गणेश को ही कहा जाता है। नीलकंठ, यदि दोस्तों कंठ किसी का नीला हो जाए क्या उसे नीलकंठ कह दोगे? नहीं। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ही नीलकंठ है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही लंबोदर है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही दशानन है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एक चौराहा नहीं है, चौराहे बहुत होते हैं। तो यही अंतर है दोस्तों द्विगु समास में और बहुब्रीहि समास में। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, दोस्तों यहां पाएंगे, यहां भी संख्यावाचक है पहला, रचना की दृष्टि से ये भी दोस्तों द्विगु समास है। परंतु त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, नोचन का मतलब होता है नयन, नेत्र। तो किसके तीन हैं आंखें? आप कहेंगे शिव शंकर भगवान के एक माथे में भी तीसरा नेत्र है, तो उन्हें हम बोलते हैं त्रिलोचन। तो इसलिए दोस्तों ये दोनों क्या थे रचना की दृष्टि से, ये दोस्तों कर्मधारय समास थे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से बहुब्रीहि हो गए। तो इन्हें दोस्तों आप बहुब्रीहि लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये रचना की दृष्टि से द्विगु समास हो गया, परंतु दोस्तों अर्थ की दृष्टि से यह बहुब्रीहि समास ही होता है। तो इसलिए आप बहुब्रीहि लगाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपको परखने के लिए कि वास्तव में ये बच्चा समझ के आया है या रट के आया है, तो कुछ ना कुछ दोस्तों ट्रिक कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? हो सकता है बहुब्रीहि ऑप्शन में ही ना दे, तो उसका मतलब ये हो गया वो अर्थ के आधार से आपसे जानना नहीं चाहता, वह आपसे रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर जानना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि बहुब्रीहि समास में नहीं है और दोस्तों जैसे कुछ भी इसमें आ जाए, तो यहाँ पर आप पाएंगे रचना की दृष्टि से क्या है, कर्मधारय, और यहाँ पर द्विगु समास है क्योंकि पहला पद क्या है, संख्यावाचक है ना। लेकिन बहुब्रीहि समास अगर ऑप्शन में है तो पहली जो प्राथमिकता होगी वह दोस्तों बहुब्रीहि समास ही होगी। अब यहाँ पर देखिए चक्र पाणी, चक्र है पाणी में जिसके, मतलब पाणी मामले हाथ, और हाथ में चक्र दोस्तों विष्णु भगवान के होता है, तो आप कह देंगे, और श्री कृष्ण के भी होता है, तो श्री कृष्ण जी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों आप इसका समास विग्रह भी करते चलना, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे चक्र है पाणी में जिसके, ब्रैकेट में लिख लेना हाथ, तो चक्र है हाथों में जिसके। महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर। तो ये दोस्तों मैं एक बार यहाँ पर समझा चुका हूं, अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा कि किस में कर्मधारय है और किस में द्विगु है, आप खुद समझ के चलिएगा। महान है जो वीर, तो कौन हो गए, बजरंगबली को आप महावीर बोलते हैं। वैसे ही पंकज दोस्तों, पंक में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ठीक है, पंख में तो बहुत सारी चीजें, पंख मतलब कीचड़ कह सकते हैं, जल कह सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं, लेकिन पंकज सिर्फ आप क्या किसको बोलते हैं, आप कहते हैं कमल को। वैसे ही आप देखेंगे चंद्रमौली, तो चंद्र और मौली, इसका चंद्र है मौली पर जिसके, ठीक है, किसके है चंद्र मौली पर, शंकर भगवान के, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मृग इंद्र, तो मृग माने होता है हिरण, और इंद्र माने आप दोस्तों देवता कह सकते हैं, है ना। तो हिरणों का देवता या हिरणों का भगवान, ठीक है, किसको बोलते हैं आप, शेर को बोलते हैं, तो मृगेंद्र भी क्या हो जाएगा, शेर। ठीक है, मतलब बहुब्रीहि समास हो जाएगा, मृगों का राजा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए घनश्याम, घन के समान काला, श्याम का मतलब क्या होता है, काला, और घन का मतलब बादल, तो घन के समान काला। ठीक है, घन के समान काला, लेकिन घनश्याम आप किसको कहते हो, श्री कृष्ण जी को, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला,
मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। किसको बोलते हैं मृत्युंजय? शिव शंकर भगवान को। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास। वाचस्पति, ये भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रकार के समास आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्लास अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।